डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अध्याय 3 का मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जो कि आपके बोर्ड ने जारी किया है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जो आपके जो बोर्ड्स ने जितने भी क्वेश्चन बैंक जारी किए चैप्टर वाइज, उन सभी को पढ़ लेना, उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे इस बार। तो आपका जाइगोट इज यानी इगुमनज होता है, क्या होता है? तो इसमें द्विगुणित होता है। ये बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, इसका आंसर सही है बी ऑप्शन। इसके बाद में आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे मानव है यानी ह्यूमन इज, तो ये क्या होता है? वीवी पारस, बीवी पारस यानी सजीव प्रजक। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ओवल्यूशन किस हार्मोन से प्रेरित होता है? एवोल्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन, क्या कहलाता है वो? तो उसको बोलते हैं एलएच। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया, मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्जन होता है, कौन से दिन में होता है? तो 14 डे होता है। ठीक है, 14वें दिन जो है आपका अंडे बनते हैं ह्यूमन बॉडी में। इन 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवल्यूशन ऑकर्स इन 14th डे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन का, तो पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कितने द्वितीय शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? 200 स्पर्म या 200 स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मोसाइट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 100, क्योंकि जो आपकी संख्या दी जाती है स्पर्म की, उसका जस्ट हाफ होता है आपका, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया आपसे। इसमें पूछा गया आंतरिक संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, द एडिशनल स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रो, तो उसको क्या कहलाते हैं? हम प्लेसेंटा बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट कर लिए, अपरा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। तो सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है, असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, तो इसमें यूग्मनज जो है फॉलोपियन नली में डाले जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब आ जाइए आठवें क्वेश्चन पे। तो आठवां क्वेश्चन पूछा गया आपसे ध्रुवीय काय का निर्माण होता है, यानी पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग, तो किसके ड्यूरिंग होते हैं? अंडजनन में, यानी ऑर्गेनेसिस जो प्रोसेस होती है इसके ड्यूरिंग में। अब आ जाइए नेक्स्ट जो नाइन्थ क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है, तो कब गिर जाता है? मीनोपॉज में। ठीक है, मीनोपॉज में जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन फेल्स हो जाता है, जब ये वाली कंडीशन आती है, तो आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। अगर हमारा कोई ऑप्शन गलत है तो आप हमें ज़रूर गाइड करिए, हम आपका बहुत ही आभारी रहेंगे। और चलिए इसका देखते हैं 10वें क्वेश्चन का। मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, नंबर ऑफ एम्ब्रोइक लेयर्स इन मैन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 3। ठीक है, अब आ जाइए फिलअप्स करते हैं इसके। तो फिलअप्स आपसे पूछे गए हैं अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से कितने खालिस्तान अंडाणु तथा खालिस्तान ध्रुव कोशिकाएं बनती है? तो इसका सही क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा एक, और यहाँ पे कई, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे मैनी। इन ए ऑर्गेनेसिस प्राइमरी ऑक्साइट ओसाइट गिव्स राइज टू 1 ओवम एंड मैनी पोलर सेल्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे कार्पल्स टू लूटियम का पीला रंग खालिस्तान वर्णक के कारण होता है, तो ल्यूटीन के कारण होता है। ठीक है, द येलो कलर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ल्यूटीन। ठीक है, ये आपको भर लेना है। मादा के बाह्य जननांग को योनि कहते हैं। द एक्सटर्नल जेनिटिला ऑफ फीमेल इज नॉन एज वेजाइना, या फिर बर्थ कैनल भी बोलते हैं उसको। इसके बाद में फोर्थ है मानव में खालिस्तान निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमन। इसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, इसकी बात करते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कहते हैं नाड़। ठीक है, यानी कि द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फोइटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं सही जोड़ियों की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें लीडिंग सेल्स जो होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं, ये आपको मिला देनी है टेस्टोस्टेरोन से। ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन से इसको मिला देना है, सी ऑप्शन इससे हो जाएगा। इसके बाद में एग्रोसोम्स जो होते हैं इसको मिलाना है आपको डी ऑप्शन से, यानी कि गोली बॉडी बोलते हैं उसको, या गाल्गी काय बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको मिला देना है। इसके बाद में नेक्स्ट है कार्पस लूटियम जो होता है, इसको ये कहाँ पे आपको मिलता है, तो ये होता है प्रोजेस्टेरॉन में, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद में अगर हम बात करें मेनिपॉज का, तो मेनिपॉज अभी हमने पढ़ा था, तो वो कहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं में मिलती हैं, यानी सर्टोली सेल्स में। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बात करें शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो शुक्रजनन जो नलिकाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी ए ऑप्शन से करेक्ट कर लीजिए, रज्जुनवृत्ति में, यानी कि सेसेशन ऑफ मेंसेस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने आंसर सारे मैच कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। गर्भाशय की आंतरिक परत कहलाती है, तो क्या कहलाती है, अंतर्गर्भाशय कला, या फिर एंड्रोमेट्रियम, ठीक है, इंटरनल लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। दूसरा क्वेश्चन है अंडवाहिनी का अंडाशय के निकट का भाग क्या कहलाता है, तो इनफिंदीबुलम, ठीक है, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवरी इज कॉल्ड। उसके बाद में काउस पर ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, काउस पर ग्लैंड ऑकर्स ऑन, तो इसका है प्रोस्टेट ग्रंथि में, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद में भ्रूण की 16 कोशिका वाली अवस्था कहलाती है, तो ब्लास्टोमेरस कहते हैं उसको। 16 कॉल्ड स्टेजेस ऑफ एम्ब्रोस कॉल्ड, तो ब्लास्टोमेरस बोलते हैं उसको। एक प्राथमिक स्पोर्टासाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो इसका आंसर है 4, 4 बनते हैं। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मोसाइट, तो इसका आपका आंसर 4 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके तरफ बात करते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम बताना है। तो आप क्या तो बोल सकते हैं HCS या HPL, दोनों ही हार्मोन होते हैं, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी वन हार्मोन सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, तो HCS या HPL। इसके बाद में कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पादित कोलेस्ट्रम दूध का पहला रूप है, यानी कि व्हाट इज कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेनार्क क्या है, तो मेनार्क आपको बताना है। तो मेनार्क या मेनार्चे महिला में पहला मासिक धर्म या पहला मासिक धर्म स्राव है, ठीक है। व्हाट इज़ मेनार्चे, तो मेनार्चे इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल ह्यूमंस। इसके बाद में आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्क की थैली को क्या कहते हैं, तो इसको स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द सैक या पाउच ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड, तो स्क्रोटम कहते हैं इसको। आगे है 10वां क्वेश्चन प्रसव हार्मोन का नाम बताइए, तो इसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। राइट द नेम ऑफ डिलीवरी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जो हमने बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन थे 1 नंबर के, वो जो है आपके चैप्टर से। तो इसी तरह से हम आपके सोल्यूशन बनाते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।